हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज अपन क्लास 10th का जो हाफ ईयरली में इंग्लिश का पेपर आया है। आज की तारीख 11 दिसंबर है। तो आज कुछ बच्चों का इंग्लिश का पेपर था और कुछ बच्चों का कल इंग्लिश का पेपर है। तो मैं आपको बता देता हूँ, कल वालों के लिए बहुत ही हेल्पफुल पेपर होने वाला है और आज के वालों के लिए मैं पूरा पेपर की आंसर की बताने वाला हूँ। तो वीडियो में आप बने रहें। देखो दोस्तों, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन ईयर 2023-24 सब्जेक्ट इंग्लिश है, क्लास 10। आपको टाइमिंग मिलेगा यहाँ से दोस्तों 3.25 घंटे आपको इसमें मिलने वाले हैं। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, तो अपने पास में टाइमिंग रहेगा यहाँ से 3:45 का टाइमिंग रहेगा और पेपर जो है वो आएगा आपका 70 नंबर का। इसके बाद दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ से आता है, जिसमें दिया जा रहा है सेक्शन ए। सेक्शन 4 होंगे आपके पास में। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, इसमें दे रखा है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, जिनका पेपर हो गया है तो उनके लिए तो डायरेक्ट आंसर देखना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो तो मैच करवाएंगे कि कौन सा सही है या कौन सा रॉन्ग है। और जिनका कल पेपर है वो इस पैसेज को पढ़े समझे। मैं आंसर हर क्वेश्चन का आपको बता देता हूँ। तो अपने पास में फर्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि स्वामी विवेकानंद हैड। तो अब इन 4 ऑप्शनों में से अपन को आंसर बताना है कि स्वामी विवेकानंद हैड। तो इसका जो सेकंड आंसर है ये होगा एन इंस्पायरिंग पर्सनालिटी। आपको मैं बता दूं, मैंने पहले ही पैसेज पढ़ लिया है, उसके बाद में आपको मैं जवाब दे रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन आपको बोला जा रहा है कि वेयर वाज द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स हेल्ड। तो इसका आंसर अपन से पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन होगा इन शिकागो। और कौन से पार्लियामेंट में धर्म के का दिया था उपदेश, तो वो शिकागो में दिया था। इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन आपका आ जाता है। तो इसमें भी आप देखिए दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखें। थर्ड में जो दे रखा है, देखो विच रिलीजन डिड स्वामी जी रिप्रेजेंट इन अमेरिका। अमेरिका में जो उन्होंने रिप्रेजेंट किया रिलीजन के ऊपर, तो उसका आंसर दोस्तों होगा ये हिंडोसियम के अंदर हुआ। तो फिर नेक्स्ट में दिया जा रहा है चौथा क्वेश्चन, विच क्वालिटीज डिड विवेकानंद हैड। तो इसका आंसर आपको पता रहना चाहिए। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ये ध्यान रखना आप, इन तीनों का मिला के ये आंसर होगा। फिफ्थ क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है चूज द अपोजिट वर्ड ऑफ इनइप्टेनेस। इनइप्टेनेस का मतलब क्या है अपोजिट लेटर। तो इसका आंसर है आपका इंस्पायरिंग। क्या होगा? इंस्पायरिंग। ऐसे ही आपको सिमिलर वर्ड पूछा जा रहा है, तो बोला जा रहा है चूज द सिमिलर वर्ड ऑफ अर्डेंट। अर्डेंट का सिमिलर वर्ड क्या है? तो इसका आंसर होगा यहाँ से फेरविड। इस तरह से पहला क्वेश्चन अपने पास में हो जाता है दोस्तों। तो नेक्स्ट आप दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, तो ये भी आपके पास में पैसेज आ रहा है, तो इसको भी पढ़े और आराम से इसका भी आप आंसर दे सकते हैं। ऐसी कोई बात इसमें है नहीं। तो इसको पढ़ करके देखें, पूरे को समय ज़्यादा लगेगा दोस्तों, और ये बहुत इजी है, इसलिए मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। तो सेक्शन बी के अंदर देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन आपका है कि URL का लिविंग इन मानो सिटी सीकर लास्ट मंथ यू वेंट टू उदयपुर ऑन ए ट्रिप। लास्ट मंथ में आप एक ट्रिप के ऊपर उदयपुर गए थे। तो बोला जा रहा है कि वेंट ए लेटर टू यू और फ्रेंड। यहाँ से ये बोला जा रहा है डिस्क्राइबिंग द पैलेसेस विच यू विजिट देयर। उसके बारे में एक लेटर लिख के देना है आपको, आपके फ्रेंड को, कि हाँ मैंने क्या विजिट किया, क्या है वहाँ, इसके बारे में आपको बताना है। ये नहीं करना चाहते तो आप ये कर सकते हैं कि यू आर नमन, स्कूल कैप्टन ऑफ द क्रिकेट टीम ऑफ GSSS जयपुर, सेंड एन ईमेल टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम या और टू अलाउ यू टू प्ले एन इंटर क्लास फ्रेंडली मैच। द ईमेल, मतलब कुल मिला के आपको ईमेल
लिखना है इसके ऊपर दोस्तों। अब चौथा क्वेश्चन आ जाता है, ब्लैंक वाला आ जाता है, इसको भी आप आराम से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ईजी है, आप पढ़ें आराम से, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, तो आपको एक पैराग्राफ लिखना है, 80 वर्ड्स का लिखना है, तो इसको भी आप पढ़ लें। फिर इसके बाद में एक पैराग्राफ, अगर ये नहीं करना चाहते हो तो आप ये कर सकते हैं। अब 6 नंबर क्वेश्चन जो आ जाता है, इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बच्चे इसको देख के थोड़ा सा घबरा जाते हैं, तो मैं इसको बता देता हूँ। देखो दोस्तों, बोला जा रहा है कि फिल द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब भरना है इसके अंदर। तो सबसे पहले बोला जा रहा है आई, फिर ब्लैंक है, सो यू द डॉक्यूमेंट्स टुमारो। इसके अंदर आपको बोला जा रहा है कि क्या होगा, तो आप भरेंगे इसके अंदर विल सो। सो तो दिया हुआ ही है, तो विल सो आप भर देंगे। ठीक है, ध्यान से रखिए, बात को ध्यान से सुने। सेकंड में आपको दे रखा है इंडिया रिच इन मिनरल्स एंड गेम्स। तो इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर आएगा दोस्तों इज। क्या आएगा, इज। इस तरह से आप भर देंगे। फिर नेक्स्ट में दे रखा है माई पेरेंट्स, थर्ड में टी वेन आई रैन द बेल। तो ये बोला जा रहा था, इसमें आएगा वेयर टेकिंग आएगा। फोर्थ नंबर में आएगा द प्रिंसिपल आवर क्लास लास्ट सैटरडे। तो इसमें आएगा टुक, है ना, प्रिंसिपल लास्ट सैटरडे को हमारी क्लास लिए थे। तो ये अपने पास में 6 क्वेश्चन हो जाता है। तो अब देखें 7 नंबर क्वेश्चन, आप अच्छे से देखें। 7 नंबर का भी मैं जवाब दूंगा। देखो बोला जा रहा है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट में देना है अपन को। तो पहला क्वेश्चन है द वोटर सेड टू द लीडर वाई शुड ही वोट फॉर यू। तो आपको नीचे दिया गया है कि द वोटर्स आस्क्ड द लीडर। अब आगे क्या आएगा, ये बात अपन को बोला जा रहा है। तो इसमें आएगा कि वाई दे शुड वोट फॉर हिम, है ना, ये आपको लिखना है। क्या आएगा, दोबारा सुन लो, वाई दे शुड वोट फॉर हिम, ये आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड में आपको दे रखा है द बुद्धा सेड टू किस गौतमी आई वांट एन हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड। तो इसके अंदर क्या आएगा दोस्तों, द बुद्धा टोल्ड किस्सा गौतमी। तो इसके बारे में बताता है, तो आगे लिखेंगे आप इसमें दैट ही वांट ए, दोबारा सुन लो, दैट ही वांटेड ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड आप इसमें लिख देंगे। इस तरह से अपना 7वां क्वेश्चन कर देंगे। 8वें क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखो वर्ब भरना है। तो इसमें बोला जा रहा है स्लो एंड स्टडी द राइस। तो कौन सा आएगा, इसमें आएगा विंस। क्या आएगा, विंस। नेक्स्ट में बोला जा रहा है द सोवर ऑफ यंग फ्लावर्स अपॉन द चिल्ड्रन। तो इसमें आएगा आपका फॉल्स। क्या आएगा, फॉल्स। 9वां क्वेश्चन है, तो इसमें देखें बोला जा रहा है क्या, ध्यान से आप देखें। 9वां क्वेश्चन में चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस पूरा ग्रामर का है, तो आप देखें। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, पीपुल कट द ट्री विदाउट थिंकिंग, ये बोला जा रहा था, इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। तो आपको क्या लिखना है इसके अंदर, ध्यान से, द ट्री आर कट विथिंग थिंकिंग। इसमें क्या बोला जा रहा है, विदाउट थिंकिंग, आपको लिखना है विथ इन थिंकिंग के साथ में वो पेड़ को काट रहे हैं। सेकंड में आपके पास में दे रखा है मीरा हैज़ लर्नड ऑल द लेसन। तो आपको क्या लिखना है, ऑल द लेसन्स हैज़ बीन लर्नड बाय मीरा, ये आपको लिखना है। अब इसके बाद में अपने पास में 10 नंबर क्वेश्चन आता है। तो इसको भी आप ध्यान से देखें दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है और इसी के आधार पर यह मैं कहूँ कि रूबरू पेपर आपके सामने मिलने वाला है। तो आज का समय है, आप जल्दी से आप तैयार कर लें पूरे पेपर को, बिल्कुल। तो आपको दिया जा रहा है कि फ्रेम द क्वेश्चन। इसमें क्या बोला जा रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन में वेयर, नीचे दे रखा आंसर सी वाज डांसिंग ऑन द स्टेज, ये आपका आंसर होगा। फ्रेम में लिखना है, तो इसमें क्या लिखेंगे, वेयर वाज सी डांसिंग, वेयर वाज सी
डांसिंग, ये अपना आंसर हो जाएगा। वेयर पहले दे रखा है तो वाज शी डांसिंग कर देंगे। दूसरे में क्या है, ऐड ए क्वेश्चंस आपको दिया हुआ है टैग, तो फिर बोला जा रहा है यू डोंट स्पीक इंग्लिश, तो अब इसका क्या होगा, तो इसका आएगा एम आई, क्या आएगा एम आई, ये आप भर देंगे, यू डोंट स्पीक इंग्लिश एम आई, ये आपका हो जाएगा यहाँ से आपका आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, 11वां क्वेश्चन जिसमें टेक्स्ट बुक्स का आपको दे रखा है, पैसेज दे रखा है, तो इसके आंसर भी आप दे सकते हैं आराम से, इसको पढ़े। तो मैं फर्स्ट का आंसर आपको दे देता हूँ। देखो दोस्तों ध्यान से, जो फर्स्ट का आंसर है जो अपने पास में क्या होगा, देखो व्हाट वाज हर विश, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा ये टू राइड द बस। सेकंड का आंसर क्या होगा, वेयर डिड द बस स्टॉप, तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा एट द स्ट्रीट कॉर्नर। ये आगे बोला जा रहा है विच इंग्लिश वर्ड वेली यूज्ड एज ए स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल, तो इसका आंसर अपन से पूछ रहा है, तो इसका आंसर होगा प्राउड, क्या होगा प्राउड। इस तरह से आप आंसर दे सकते हैं। तो इसका चौथा क्वेश्चन आ जाता है, बोला जा रहा है कि हाउ डज वैली एक्सप्रेस हिज, बोला जा रहा है जेलेसी। अब इसका आंसर ध्यान से सुन लो, मैं बता रहा हूँ वैसे कि वैली एक्सप्रेसेस हर जेलेसी टू शॉर्ट प्राउड, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 5 नंबर देखो, पहले 5 नंबर में दिया जा रहा है कि वोट विश क्रिप्ट इन टू द माइंड ऑफ वैली, तो इसका आंसर होगा, ध्यान से सुनो, टू राइड ऑन द बस विश क्रिप्ट इन टू द माइंड वैली, ये आंसर हो जाएगा। 6 का आंसर देखो ध्यान से, क्या दे रखा है कि फाइंड आउट वर्ड फ्रॉम द पैसेज सिमिलर इन द मीनिंग टू स्मॉल का सिमिलर वर्ड, तो यहाँ है आपके पास में जो वर्ड है टिन है, टिनी TINY, ठीक है। इस तरह से अपने पास में हो जाता है दोस्तों ये क्वेश्चन। तो अब आगे देखें, थोड़ा सा चलें। 12 क्वेश्चन में आपकी बुक के क्वेश्चन है, आपको देना पड़ेगा ये जवाब। फिर आपको 13 में 80 वर्ड के अंदर आंसर देना पड़ेगा, 14 में भी इसी तरह से अपन को देना पड़ेगा, जिसमें आपको ध्यान रहना चाहिए कि क्या आंसर आएगा। ऐसे ही 15 नंबर आप क्वेश्चन देख लें ध्यान से। देखो 15 में आपको दे रखा है क्या कि रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। शुरू में ये अपन को दे रखा है, इनको आप पढ़ लो अच्छे से। तो पहले दे रखा है इसमें क्वेश्चन कि विच ट्री इज मेंशन्ड हेयर, तो इसका आंसर आपको देना है क्या कि द ट्री इज मेंशन्ड, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड में दे रखा है राइट रिमी स्कीम एंड वर्ड, तो इसका जो आंसर होगा ये होने वाला है दोस्तों, आपके पास में जो आएगा वो लिख सकते हैं आप क्या कि वर्ड्स। ओके, तो इस तरह से अपन करते रहेंगे, इसमें चलते रहेंगे। तो फिर चलते हैं, तो अब अपन आगे देखते हैं दोस्तों। अपने पास में 16 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका अबाउट 20 वर्ड्स के अंदर आपको आंसर देना है। तो दोस्तों ये भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। अब 17 नंबर भी क्वेश्चन आप देख लीजिए, 80 वर्ड में आपको देना है सभी के आंसर। तो अब इसके बाद में दोस्तों अपना 18 क्वेश्चन आ जाता है, ये अपने पास में आ रहा है, तो इसका भी बहुत अच्छे से ध्यान में रहना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ से अपने पास में जो भी आ रहे हैं इन सभी का आंसर आपको ध्यानपूर्वक देना है। तो मैं 19 नंबर क्वेश्चन आपको और बता देता हूँ, तो इधर आप ध्यान से देखें। देखो 19 में क्या दे रखा है, पहला क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डॉग इन द लेसन, फिर आपको दे रखा है ए ट्रिप ऑफ सर्जरी, तो इसका जो आंसर आएगा ये आएगा आपके पास में ट्रिकी। जैसे सेकंड क्वेश्चन है, तो इसमें दे रखा है हु वाज द रूलर ऑफ द मार्स, तो इसका जो आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा कियोटो। नेक्स्ट में अपने पास में ये आ रहा है कि व्हाट इज़ द वर्क ऑफ हॉर्न्स इन प्रिजन इन द लेसन्स,
आगे दे रखा है इक्वेशंस ऑफ ट्रस्ट। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा असिस्टेंट लाइब्रेशंस, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से पेपर है दोस्तों, इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। आपने आंसर की भी देखी होगी, जिन बच्चों का कल पेपर है वो अच्छे से इसको रट लें और इसका पैटर्न देख लें कि किस हिसाब से क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, उसी के हिसाब से पेपर की तैयारी करके जाएं, आप अच्छे नंबरों से पास होंगे। चैनल पे फर्स्ट टाइम में विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, आपके जो भी साथी हैं दोस्त हैं उनके पास भी शेयर करें, जिनका को भी अच्छे नंबर मिले, उनको भी फ़ायदा हो, और चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करें। कैसी क्लास लगी, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक कल पेपर के लिए, जिन्होंने दे दिया उनको भी थैंक यू। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।